काफी रुचि लगी, अच्छा लगा। हाँ हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कॉलेज में भी पढ़ाती रही हूँ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और मेरी इसमें भी रुचि हो गई थी, दिल्ली इसलिए मैं यूनिवर्सिटी इसमें में आ गई। प्रोफेसर थे आप? सर से एक मदद चाहिए थी मुझे कि एक साल पहले 4,000 शेयर टाटा बीएसएल के लिए थे हमने, हाँ। 99 रुपीज पर। और अब ये सोच रहे हैं कि आप हमें बताइए कि सुझाव दीजिए कि हम इन्हें बदलें, रखें या कुछ इंतजार करें इसके लिए। उषा मैम, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी? जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ओ, इस बार तो कट ऑफ वहां पे 99-100 पे बंद हो जाएगा ना, ये कोविड के चलते सबके मार्क्स तो बहुत अच्छे अच्छे आए। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, ऑनलाइन सारा चक्कर चल गया है। हाँ, अरे सर, दिल्ली में पैदा होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, मैं तो कॉलेज भी नहीं पास कर पाता, पहुंच ही नहीं पाता कॉलेज में, ऐसा कट ऑफ आता है दिल्ली का तो। अच्छा। हाँ, बहुत हाई हाँ, जाता था ये बहुत ही तो। सर ज्यादा। हम हमारे हमारे वहां भोपाल में तो इतने मार्क्स टोटल मिला के नहीं हमारे आते थे। हमारे हमारे जमाने में 34 वॉज पासिंग मार्क्स। और अभी भी आप देखोगे बहुत से खिलाड़ी जब 34 रन हो जाते हैं तो आसमान की तरफ नमस्कार करते हैं, सब आदत 34 पड़ गई नंबर है वाले ना। हैं। अच्छा, राजेश सर, टाटा स्टील बीएसएल एक साल पहले लिया था भाई, हाँ, 99 की खरीद है, क्या करें? देखिए, अगर इन्हें फंड्स की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहें। पांचवी सबसे बड़ी स्टील की कंपनी है, 5.2 मेगा मेट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी है। लास्ट 2 तिमाही के नतीजे देखें, बहुत ही शानदार आए। कल ही नतीजे आए हैं इनके दूसरी तिमाही के, शानदार नतीजे कहूँगा। 1800 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आया है। 15:1 के रेशियो में टाटा स्टील के साथ मर्जर की इसकी अनाउंसमेंट हो रखी है, वो सिर्फ वक्त की बात है। और जैसे जैसे टाटा स्टील मूव करता है ना, वैसे ही इसके भाव मूव करते हैं और अल्टीमेटली आपको टाटा स्टील ही मिलना है। डेट रिडक्शन पर बहुत जोर है कंपनी का। मैं समझता हूँ फंड्स की रिक्वायरमेंट ना हो तो बने रहने चाहिए। मैम, अगर पैसा निकालने की कोई जल्दी नहीं है तो आप होल्ड करिए, इवेंचुअली ये बहुत अच्छी रीरेटिंग के बाद काफी समय से कंसोलिडेट, मेरे ख्याल से मई ऑनवर्ड्स कुछ करके नहीं दिखा रहा है ना, इसलिए थोड़ी चिंता बढ़ गई थी। लेकिन राजेश सर कह रहे हैं रखिएगा आप, इवेंचुअली अच्छी तेजी शायद ये स्टॉक दिखाता हुआ नजर आए। जयपुर से मनीषा राज मैम के पास जा रहा हूं। मनीषा जी, आप कब से शेयर मार्केट्स में, और आपका ट्रिगर क्या बना था शेयर मार्केट्स में आने का? सर बस मुझे 3 to 4 मंथ्स ही हुए हैं शेयर मार्केट में एंटर हुए। हाँ, मेरे पापा से इंस्पायर होके मैं इसमें एंटर हुई थी। तो पापा बहुत टाइम से एक्टिव हैं स्टॉक मार्केट्स में? हाँ जी। पापा बहुत टाइम से एक्टिव हैं स्टॉक मार्केट्स में क्या? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं आपके पापा जो हैं, फादर जो हैं, बहुत लंबे अरसे से एक्टिव हैं स्टॉक मार्केट्स हाँ में? हाँ, पापा मेरे ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से हैं और काफी अच्छा अर्न करते हैं पापा। अरे तो वाह। उनसे इंस्पायर होके ही मैं हाँ। एंटर हुई थी। और ये कैसा रहा पिछला 3-4 मंथ्स का एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट्स का? सर एक्सपीरियंस तो यही है, अब मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ। हाँ। तो मतलब अब मुझे बस वही पूछना था, 1-2 क्वेश्चंस थे, मैंने कहा सर से अगर पहला कौन सा सजेशंस मनीषा मिल बताएं? जाए। पहला सवाल कौन सा मनीषा? जी सर। पहली क्वेरी कौन सी है? पहला स्टॉक कौन सा जो राजेश जी के सामने सवाल रखा जाए? सर मैं सर से पूछना चाहूंगी कि हाँ। मैंने डॉक्टर लाल पैथलैब खरीदे थे अराउंड मिड ऑफ सितंबर में। हम्म। 5 शेयर्स लिए थे 4040 रुपीज के। एंड तब उसमें काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा था, बट कुछ टाइम से ये ऊपर ही नहीं आया, ये डाउनवर्ड्स ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएंगे सर? राजेश सर, क्या करें भाई, कोविड के खत्म होने की खबर के चलते वो स्टीम मोमेंटम लूज आउट होता हुआ, पर ये फैक्ट है कि ये कंपनी, ये बिजनेस बढ़िया है। क्या करना है फिर डॉक्टर लाल पैथलैब्स में? और मनीषा जी की बात से सुन के ऐसा लगा कि थोड़ा मोमेंटम चेज करने वाली हैं, तो शायद लंबा तो रखेंगी नहीं। देखिए, मनीषा जी की एक ही राय रहेगी कि या तो आप फंडामेंटल्स देख के लंबी अवधि के लिए निवेश करो, या मोमेंटम अगर चेस करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के नीचे जाए काट ले। जहाँ तक डॉक्टर लाल पैथलैब की बात है, देखिए बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके सेंटर्स है। टेस्टिंग वगैरह कोविड के कारण से बढ़ गई थी, थोड़ी कम हो गई है, बट ये टेस्टिंग का ऐसा है कि ये चलता रहता है, चालू बिजनेस है। लेकिन दिक्कत ये है कि वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए हैं। मैं कहूँगा अभी कोई पैनिक ना करें, उछाल पे निकल जाएं। इससे बेहतर वैल्यूएशन में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, जो कि सेम सेक्टर की है, जो कि मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस उससे बेहतर है। अरे वाह, तो ठीक है मैम, फिर आपको कॉल लेना है। मोमेंटम प्ले था तो स्टॉप लॉस लगाना था, वो तो गड़बड़ हो गया।
लॉन्ग टर्म रख सकती हैं तो फंडामेंटली तो है वाकई स्ट्रॉन्ग कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। बैतूल एमपी से अंजलि जी को स्क्रीन पे दिखाइए। आप कुछ सॉरी मनीषा, आप कुछ कह रहे हो? सर बस मैं यही कह रही थी कि लॉन्ग टर्म रखना ही पड़ेगा। मैं पूछ रही थी कि मतलब ऑलमोस्ट कितना टाइम लग सकता है, एक्चुअली लॉस में बेचना नहीं चाहती मैं। राजेश जी, ये 500 रुपए कब चलेगा? देखिए, अगर बाजार साथ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि महीने भर में हो जाए, तो ये बाजार पे डिपेंड IRCTC हो करता तो है। घंटे भर में भी ये हो मान सकता के है। चलें कि कंपनी खराब नहीं है। यस हाँ, IRCTC हो तो घंटे भर में भी हो सकता है, IEX हो, IRCTC हो। तो ठीक है, कंपनी खराब नहीं है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस में आप हैं। लॉसेज में, हाँ वाकई इस तरह की कंपनी में लॉसेज में नहीं काटना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें। होपफुली आपको जल्दी इन ग्रीन आपका पोर्टफोलियो स्टॉक में एटलीस्ट पोजीशन नजर आएगी। बैतूल एमपी से अंजलि जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंजलि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अंजलि मैम, कब से शेयर मार्केट में आप हो? सर मैं लास्ट 6 मंथ। 1 साल से? ये लॉकडाउन में ही शुरू करा? जी नहीं सर, लास्ट 6 मंथ से हूँ सर। अच्छा, 6 मंथ से, तो मतलब इसी साल की शुरुआत जी से आए हो आप? जी हाँ। क्या, क्यों आए थे? शेयर मार्केट्स पहले से आप पढ़ते थे, देखते थे? कैसे डिसाइड किया कि शेयर नो मार्केट्स में आ सर, जाए? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ट्रेड करते हैं, उनको देखकर ही मेरे को इंटरेस्ट आया। तो सर बस अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये बैतूल के हमारे प्रोड्यूसर साहब कुछ फोटो दिखा रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल है क्या बैतूल? जी हाँ सर। राजेश जी, अभी मैं चेक कर रहा था, भोपाल से 4 घंटे ही दूर है ना मैम? 4 घंटे ही दूर है ना भोपाल जी से? जी 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 सर। हाँ। अच्छा, तो अंजलि मैम, अभी पहला स्टॉक क्वेरी कौन सा है? सर मेरे पास MMTC के 1000 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 53.80। एंड सर मैं क्या करूं, आप मुझे एडवाइस दीजिए सर। ये एमएमटीसी क्यों लिया था मैम? पोर्टफोलियो में जी लंबी अवधि के लिए रखने के लिए लिया था या कुछ ट्रेडिंग का मन था? जी हाँ सर। नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। क्यों डिसाइड किया एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए? सॉरी। क्यों डिसाइड किया एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए? मतलब आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा तभी डिसाइड किया ना? जी हाँ हाँ, सर, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ही डिस्कस करते हैं हाँ। और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम शेयर्स लेते हैं। तो भाई राजेश सर, दोनों ने डिस्कस करा और दोनों ने डिसाइड किया कि एमएमटीसी लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया होल्डिंग है। आपका क्या मानना है? और 7-7.5 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या करें? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है एडवाइस कि लेना चाहती। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि एसेट्स बहुत है, खास करके रियल स्टेट्स एसेट। बट अगर कामकाज देखेंगे ना, तो कई तिमाहियों से लॉस में चल रही है, ट्रेडिंग की कंपनी है और ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दी मुनाफे में आएगी। तो मैं समझता हूँ कहीं भी उछाल आए निकल जाए, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्ले है। कब डिसइन्वेस्टमेंट होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। 90% के सरकारी होल्डिंग है इसमें। तो सेबी रूल के अनुसार कहीं भी इनको थोड़ा सा लिक्विडेट भी करना पड़ सकता है, वो ओवरहैंग भी है। तो बेहतर होगा उछाल में निकलने की कोशिश करें। 51-52 रुपया कल ही सुबेरे में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 51 रुपये के भाव थे। कहीं भी 51-52 का भाव मिले तो निकलने की कोशिश करें। 51-52 मतलब आपकी खरीद के आसपास कहीं भी पहुंचे तो एग्जिट करने का मन बनाइएगा मैम इस स्टॉक से। इस बीच में ताज जीवीके के रिजल्ट्स आते हुए, अच्छा ओरिएंटल होटल्स ने वैसे मेंशन कर दिया था, ओरिएंटल होटल्स के